अरे सुनिए बहन जी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे देंगे अभी? क्या 100 रुपए? लेकिन साहब। देखो बहन जी, आप मना मत करना, मुझे ना अभी 100 रुपए की अर्जेंट नीड है, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हैं आप मुझसे? आप तो देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे हैं, आपके पास 100 रुपए नहीं होंगे क्या? मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या है ना, मैं आज अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया और मेरा फोन भी घर पर ही रह गया। आज ना मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, अगर मैं टाइम पर मीटिंग में नहीं पहुंचा ना तो मुझे करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे 100 रुपए दे देंगे ना तो मैं रिक्शा पकड़ करके अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। लेकिन साहब। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे मारूंगा नहीं। जैसे ही मेरी मीटिंग हो जाएगी ना तो मैं लौटते टाइम आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है साहब, अभी देती हूँ आपको पैसे। ये लीजिए। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये पैसे दे करके मेरी मदद की। अब ना मैं रिक्शा पकड़ करके अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपके पैसे मारूंगा नहीं। लौटे टाइम ना पक्का आपके पैसे दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सुबह से लेके 100 रुपए का ही तो काम हुआ था, तो वो पैसे भी ये साहब लेकर चले गए। अब मैं अपने घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगी? कल से मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है, अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब दूंगी? चलो जो होगा सो देखा जाएगा। चलो ड्राइवर। रुकिए सर, अभी चलेंगे, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। आप पूछो। सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है, आपके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ आपके पास, फिर भी उस मोची से आप 100 रुपए क्यों मांग कर लेकर आए हैं? अच्छा, तुमने सब कुछ देख लिया क्या? हाँ सर, जब आप उस मोची से पैसे मांग रहे थे ना तो मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया। तो बताइए ना सर, आपने उस मोची से 100 रुपए क्यों लिए हैं? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब मैं इस प्लॉट के मालिक से फोन पर बात कर रहा था ना, हाँ मिश्रा जी, मैंने प्लॉट देख लिया है और अभी मैं आपकी प्लॉट के पास ही खड़ा हूँ। आप तो बस रेट फाइनल कर दीजिए, कल ही हम लोग रजिस्ट्री करा लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकना, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। अरे डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए की बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे कर लूंगी? आप नहीं जानते डॉक्टर साहब कि मैं एक मोची का काम करती हूँ और इतने सारे पैसे इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है मेरे ऊपर। उधर मेरे पति का ऑपरेशन होना है और इधर मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कह तो दिया है मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ? फिर तो सर पैसों की जरूरत उसे है और आप उससे उल्टा पैसे लेकर आ गए, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। वो सब भी मैं तुमको बताता हूँ कि मैं उससे पैसे लेकर के क्यों आया हूँ। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट जाकर के उसको पैसे दे सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसको ये लगे कि मैं उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। तुमको पता है मैंने उससे 100 रुपए क्यों लिए हैं? मैंने उससे बोला था कि मेरी एक मीटिंग है कंपनी में जो करोड़ों रुपए की होने वाली है। अगर वो मेरी मीटिंग हो जाती है ना तो मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होगा। जब मैं उससे जाकर के कहूंगा कि तुम्हारे पैसों की वजह से मुझे बहुत बड़ी डील मिल गई है तो शायद वो पैसे लेने से मना नहीं करेगी। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है। अरे सर आप तो ग्रेट हो, लेकिन आप ये बताइए करना। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। बहन जी, आपकी वजह से ना मुझे बहुत बड़ी डील मिल गई है, इसलिए मैंने आपके पैसे देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए अपने पैसे। शुक्रिया साहब। अरे शुक्रिया तो मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपने बिना जान पहचान के मुझे 100 रुपए दे